हेलो एवरीवन। डीडी के एक और नए ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे, ऐड रिमूव मल्टीपल यूजर इनपुट फील्ड्स। हमारे पास एक ऐड मोर का बटन है। इस ऐड मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा रो ऐड होता रहेगा और उसको हम इजीली रिमूव करेंगे। यहाँ पर एक सबमिट बटन है और इसको डिफ़ॉल्ट हम डिसेबल रखेंगे जब तक कि आप एक रो में डेटा इंटर ना कर लें। तो इस फंक्शनैलिटी को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं वीएस कोड में। हम आ गए वीएस कोड में। यहाँ पर हमारा एक फंक्शनल कंपोनेंट लिया है मैंने, ऐड मोर इनपुट। यहाँ पर हेडिंग है ऐड रिमूव मल्टीपल यूजर इनपुट फील्ड्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ऐड मोर का एक बटन है। उसके बाद मैंने एक टेबल लिया है। टेबल में सीरियल नंबर, यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, एक्शन है। हमारा एक्शन में जो हमारा रिमूव होगा वहाँ पर आएगा। और यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा टी बॉडी है उसके अंदर हमने एक इनपुट लिया है, यूजर नेम, दूसरा है ईमेल, तीसरा है एड्रेस, और यहाँ पर एक बटन है रिमूव का जो हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद हमारा फाइनल सबमिट बटन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक रो को हम डिलीट नहीं कर। इस फंक्शनलिटी में ये ध्यान रखना कि हमें एक इस रो को, जो फर्स्ट रो होगी, उसको हम रिमूव नहीं करना है, उसके बाद ऐड होता रहेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं वीएस कोड में। हम आ गए वीएस कोड में। यहाँ पर पहला कांस्टेंट होगा हमारा फॉर्म वैल्यू, और यहाँ पर देंगे कामा, और हम सेट फंक्शन में लिखेंगे फॉर्म वैल्यू और इक्वल टू यूज स्टेट, और इसमें हम एरे एंड ऑब्जेक्ट डेटा रखेंगे। यहाँ पर हमारा एरे और इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो सबसे पहले होगा हमारा आईडी कॉलन, और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 रखेंगे। इसके बाद हम लेंगे नेम कॉलन, और इसको हम रखेंगे नल, और यहाँ पर कामा देंगे। और हमारा अगला होगा ईमेल कॉलन नल, और लास्ट में हमारा होगा एड्रेस कॉलन नल। और दूसरा हम स्टेट लेंगे कॉन्स्ट MSG। ये हम मैसेज, जब हमारा API पर डेटा पोस्ट होगा तो उसके लिए हम मैसेज दिखाएंगे। तो मैंने इसको सेट किया, सेट MSG इक्वल टू यूज स्टेट, और इसको हम रखेंगे नल। और लास्ट में तीसरा हमारा स्टेट होगा, एक मैंने लिया कॉन्स्ट इज सबमिट, और इसको हम सेट कर देंगे सेट इज सबमिट। यूज स्टेट, और इसको हम रखेंगे ट्रू। यहाँ पर हम डिसेबल और इस सबमिट डिसेबल कर देते हैं। इसका मीनिंग निकल जाएगा कि हम बटन को डिसेबल कर रहे हैं, डिसेबल्ड। ठीक है, अब हम चलते हैं। ये देखिए हमारा जो फॉर्म वैल्यू है, इसको हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टेबल है, जो हमारा टी बॉडी है, यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम इटरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ऑन करेंगे, फॉर्म वैल्यू डॉट, यहाँ पर मैप मेथड यूज़ करेंगे, और ये हम यहाँ पर एक हमारा कॉल बैक फंक्शन, इसको किया मैंने एंटर, और यहाँ पर यू डेटा कामा इंडेक्स। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, मैंने किया कंट्रोल-C कंट्रोल-X, और जो हमारा टी बॉडी है जहाँ पे एंड हो रहा है, उससे पहले हम यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब हम इसको डायनेमिक करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ऑन लिखेंगे इंडेक्स +1, और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज किया मैंने। और यहाँ पर देखिए ये जो हमारा यू डेटा है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें दो चीज़ें रखनी पड़ेंगी। क्या? एक तो इसका वैल्यू, चलो हम देखते हैं वैल्यू कैसे निकालेंगे। वैल्यू इक्वल टू ये जो हमारा यू डेटा डॉट नेम, यहाँ पर हम एक ऑन चेंज इवेंट लेंगे, ऑन चेंज हैंडल इनपुट के नाम से, हैंडल इनपुट। और यहाँ पर दो पैरामीटर हमारे पास होंगे, यहाँ पर होगा इवेंट, आप EP पास कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे इंडेक्स कामा इवेंट। ठीक है, देखिए अब इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी करने के बाद ये जो हमारा अगला इनपुट है ईमेल का, इसमें हमने किया पेस्ट, और यहाँ पर इसको चेंज करेंगे ईमेल, और ऑन चेंज हमारा सेम रहेगा। इस पर मैंने यहाँ पर भी पेस्ट किया, और इसको मैंने चेंज किया एड्रेस। तो सबसे चलते हैं हैंडल इनपुट। मैंने एक कांस्टेंट लिया, हैंडल इनपुट को कॉल किया इक्वल टू हमारा
एरो फंक्शन। यहाँ पर दो पैरामीटर होंगे, पहला होगा हमारा इंडेक्स कामा इवेंट, ठीक है। यहाँ पर एक मैंने कांस्टेंट लिया, आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, मैंने लिया डेटा इक्वल टू, और यहाँ पे हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे डॉट, ये जो हमारा फॉर्म वैल्यू है, क्या है फॉर्म वैल्यू। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारा डेटा है इसका इंडेक्स, यहाँ पर क्या है मल्टीपल रो ऐड होंगी तो उसका हमें इंडेक्स निकालना होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंडेक्स, और यहाँ पर इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम, जो उसका नेम होगा उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे सेट करेंगे, तो लिखेंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो भी उसकी वैल्यू होगी। और इसको हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फॉर्म वैल्यू स्टेट है इसमें हम इसको अपडेट कर देंगे, जो भी वैल्यू आप वहाँ पर टाइप करेंगे इस डेटा को यहाँ पर हमने पास कर दिया। जब भी आप कुछ भी टाइप करेंगे ये हमारा हैंडल इनपुट आएगा और इस वाले ये जो हमारा स्टेट है इसमें वैल्यू को अपडेट करेगा, जो भी उसका इंडेक्स मिलता रहेगा। ऑन चेंज पर काम हो गया। अब हम चलते हैं ऐड मोर पर। ऐड मोर पर हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक इवेंट। क्लिक इवेंट में मैंने क्या किया, ऐड फील्ड्स। ऐड फील्ड्स मैंने लिया कांस्टेंट ऐड फील्ड एरो फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक हमें कांस्टेंट लेना पड़ेगा, एक मैंने कांस्टेंट लिया न्यू आईडी। ये क्यों लिया अभी हम बताएंगे। न्यू आईडी लेंगे और इसमें यहाँ पर जो हमारा फॉर्म वैल्यू होगा, फॉर्म वैल्यू डॉट लेंथ, इसकी हम डॉट लेंथ को सेट करेंगे न्यू आईडी में, और इसमें हम अपडेट करेंगे। हम एक लेंगे एरे और यहाँ पर यूज़ करेंगे स्प्रेड ऑपरेटर, और जो हमारा फॉर्म वैल्यू है फॉर्म वैल्यू, और यहाँ पर देंगे कामा। कामा के बाद हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू है हमारी उसको हम अपडेट करेंगे। देखिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमारा क्या है आईडी। आईडी में क्या करेंगे, ये जो हमारा न्यू आईडी है जो हमने ऊपर कांस्टेंट बन लिया हुआ है, न्यू आईडी ये हमने पास किया। अब दूसरा है हमारा नेम, नेम कॉलन, और इसको करेंगे नल, ठीक है। जब हम ऐड मोड पर क्लिक करेंगे, जब एक रो ऐड होगा तो उसमें क्या जाएगा, जो फॉर्म की लेंथ होगी उसको हम रिप्लेस करेंगे न्यू आईडी से, और नेम हमारा नल रहेगा। और इसके बाद हम यहाँ पर देंगे कामा, और यहाँ पर हमारा है अगला ईमेल कॉलन, और उसको भी नल रखेंगे, और यहाँ देंगे कामा, और हमारा है एड्रेस। एड्रेस के बाद यहाँ पर कॉलन नल। तो जब आप ऐड मोड पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म वैल्यू में हमारा आईडी इंक्रीमेंट के साथ और ये तीनों वैल्यू नेम ईमेल एड्रेस हमारा नल जाएगा, तो ये हमारा अपडेट हो जाएगा स्टेट। तो ये हमारा अपडेट हो गया। अपडेट होने के बाद हम चलते हैं यूआई पर, इसको मैंने रिफ्रेश किया। तो अब हम ऐड मोड पर क्लिक करते हैं तो हमारा एक रो ऐड होना चाहिए और इसकी सीरियल नंबर भी ऑटो इंक्रीमेंट होनी चाहिए। तो मैंने ऐड मोड पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर 2 और एक रो हमारा ऐड हो गया। देखिए यहाँ पर हमारा रो ऐड होने लगा। अब हम क्या करेंगे, हम चलते हैं रिमूव पर वर्क करेंगे, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा था कि फर्स्ट रो को आप रिमूव नहीं कर सकते, और इसको जो है कि आप बाकी को रिमूव कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एक रो को हमें रखना ही रखना है। देखिए यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन हमारी क्या होगी, जब ये हमारा इंडेक्स है नॉट इक्वल टू 0 हो, और ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, मैंने इसको किया एंटर, और ये जो हमारा बटन है Ctrl+C+X, और मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। ये हमारा बटन तब आएगा जब यह कंडीशन फिल हो जाएगा। तो मैंने इसको, चलते हैं हम यूआई पर। यहाँ पर देखिए ऐड मोर, देखिए यहाँ पे बटन आ गया, और एक रो को आप डिलीट नहीं कर सकते। जब आप ऐड मोर करेंगे यहाँ पर रिमूव बटन आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसके क्लिक पर इसको रिमूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक ऑन क्लिक इवेंट कॉल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया ऑन क्लिक, और यहाँ पर रिमूव फील्ड्स, रिमूव फील्ड्स, और यहाँ पर हम पास करेंगे इंडेक्स। उसका इंडेक्स हम यहाँ पे पैरामीटर में पास कर देंगे, ठीक है। इसको मैंने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैंने एक कांस्टेंट लिया हैंडल रिमूव, ये होगा एरो फंक्शन, और इसको मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा इंडेक्स होगा जो हमने पैरामीटर पास किया है, उस इंडेक्स के बिहार पर हम यहाँ पर रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने का अच्छा तरीका ये है, एक मैंने यहाँ पर कांस्टेंट लिया, या फिर आप कुछ भी ले सकते हैं। रिमूव मैंने लिया रिमूव डेटा इक्वल टू, रिमूव डेटा इक्वल टू, ये जो हमारा फॉर्म वैल्यू है फॉर्म वैल्यू डॉट फिल्टर। फिल्टर में एक मैंने कॉल बैक फंक्शन लिया, यहाँ पर हमारा एरो फंक्शन। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर 2 पैरामीटर होंगे, एक होगा हमारा अंडरस्कोर, और यहाँ पर कामा देंगे, और आई
नॉट इक्वल टू आई नॉट इक्वल इक्वल इंडेक्स। इसका मतलब ये हो गया जो हमारा अंडरस्कोर है ये हमारा करंट एलिमेंट है और आई जो है कि करंट एलिमेंट का इंडेक्स है, कहाँ का, ये जो फॉर्म वैल्यू होगा, सेट फॉर्म वैल्यू। और यहाँ पर रिमूव डेटा, ये हमारा स्टेट यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। हम चलते हैं यूआई पर, इसको मैंने रिफ्रेश किया और ऐड मोर पर क्लिक किया मैंने, ये देखिए यहाँ पे 3 रो ऐड हो गए। अब मैं रिमूव पर क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पर हमारा रो रिमूव हो गया, इसको मैंने रिमूव किया, मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पर ऐड हो रहा है और रिमूव भी हो रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया ऐड रिमूव, ये हमारा 2 फंक्शनलिटी कंप्लीट हुई। अब हम चलते हैं, ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होना चाहिए। इनेबल कब होगा, जब हम फर्स्ट रो में डेटा को एंटर कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमने इस सबमिट, अब हम यहाँ पर चलेंगे बटन पर, इस बटन पर हम लिखेंगे डिसेबल इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ऑन करेंगे और यहाँ पर इसको हम पास कर देंगे। अब चलते हैं यूआई पर, अब यहाँ बटन हमारा डिसेबल हो गया। इनेबल कब करेंगे, जब हम रो में यहाँ पर डेटा एंटर करेंगे। यहाँ पर एक हम फंक्शन बनाएंगे, यहाँ पर हम लेंगे कांस्टेंट चेक इफ़ एनी वैल्यू, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे यूज़ कॉल बैक। डिपेंडेंसी पास करेंगे, यहाँ डिपेंडेंसी में हम पास करेंगे फॉर्म वैल्यू। यहाँ पर हम इसको करेंगे रिटर्न फॉर्म वैल्यू डॉट, यहाँ पर हम सम मेथड का यूज़ करेंगे। ये जो हमारा यहाँ पर जो भी डेटा आएगा रो का, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, रो ले सकते हैं, आइटम ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया, रो डॉट नेम डॉट ट्रिम मेथड का यूज़ करेंगे यहाँ पर, और फिर हम लिखेंगे रो डॉट ईमेल डॉट ट्रिम, और अगला होगा हमारा रो डॉट एड्रेस डॉट ट्रिम। हमें ये भी चेक करना है इसकी वैल्यू है कि नहीं है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे नॉट इक्वल टू नल। ऐसे हम तीनों के लिए लगाएंगे इक्वल टू नल। ऐसे ही हम करेंगे एड्रेस के लिए नॉट इक्वल टू नल। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे यूज इफेक्ट का, यूज इफेक्ट। हम यहाँ पर यूज इफेक्ट को कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद जो हमारा इस सबमिट डिसेबल है इसको हम यहाँ पर करेंगे कॉल। यहाँ पर मैंने क्या किया, इस सबमिट डिसेबल, और इसमें हमने वैल्यू पास किया चेक एनी वैल्यू, और ये हमारा क्या होगा फंक्शन, इसको मैंने सेव किया और यहाँ पर हमारी डिपेंडेंसी आ जाएगी। ये जो हमारा फंक्शन है इसी को हम यहाँ पर पास कर देंगे, इसको मैंने सेव किया। चलते हैं यूआई पर, ये देखिए हमारा सबमिट बटन डिसेबल हो गया। यहाँ पर कोई वैल्यू रो में नहीं है, मैं यहाँ पर ऐड करके देखता हूँ। देखिए यहाँ पर आप टाइप करते हैं टेस्ट, देखिए ये इनेबल हो गया, test@gmail.com, और यहाँ पर एड्रेस हो गया USA। ठीक है, इसको हम सबमिट कर सकते हैं। अब सबमिट करने के बाद इस डेटा को हम API पर पोस्ट करेंगे। तो हम चलते हैं बटन पर, सबमिट बटन पर। तो हम आ गए सबमिट बटन पर, ऑन क्लिक, यहाँ पर मैंने ऑन क्लिक लिया और हैंडल सबमिट। अब कोई भी नाम दे सकते हैं, इसको मैंने किया कॉपी, और तो मैंने लिखा कॉन्स्ट हैंडल सबमिट इक्वल टू ई, और ये होगा हमारा एरो फंक्शन, लिखेंगे ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ये हमारा फंक्शन होगा, सॉरी प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर सबमिट डेटा, और यहाँ पर कामा करेंगे, और यहाँ पर फॉर्म वैल्यू। हम चलते हैं यूआई पर, हम आ गए यूआई पर, और यहाँ पर मैंने 3 रो डेटा एंटर किया। तो मैंने लिखा test@gmail.com USA, test1@gmail.com और इंडिया। इसको मैं रिमूव करता हूँ, देखो यहाँ पर ये रिमूव हो जाएगा। अब हम चलते हैं कंसोल पर, देखिए यहाँ पर एक
एरर आ रहा की का, तो हमने की कहाँ नहीं लगाया, ये जो हमारा इटरेट हो रहा है डेटा, यहाँ पर हम टीआर में क्या करेंगे, हम की ऐड करेंगे, इस की में हम पास कर देंगे इंडेक्स। हम चलते हैं, आ गए कंसोल पर, इसको मैंने क्लीन किया और इसको मैं सबमिट करता हूँ। इसको मैंने सबमिट किया तो ये डेटा हमारा पोस्ट हो गया, देखो सबमिट डेटा। अब इसी डेटा को आपको एपीआई पर पोस्ट करना होगा, जो हमारे आईडी है 0 से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे 1 test1@gmail.com और test1@gmail.com और इंडिया एड्रेस में। अब हम इसी पे ऐड करता हूँ एक और डेटा, testnew@yahoo.com और एड्रेस में यूके। ठीक है, इसको मैंने क्लियर किया यहाँ से कंसोल। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। देखिए यहाँ पर सबमिट डेटा में 3 रिकॉर्ड्स आ गए, test1 टेस्ट न्यू, ये जो हमारा डिटेल है। तो आप देख सकते हैं इसी डेटा को आपको एपीआई पर पोस्ट करना होगा। जब भी बैकएंड डेवलपर आपको एपीआई देगा तो ऐसी इसी फॉर्मेट में आपको डेटा भेजना होगा। तो ये ऐड मोर की फंक्शनलिटी है। अभी हमारा एक चीज़ और आ गया, मैसेज, कि हमारा डेटा एक पोस्ट हो तभी हमारा मैसेज दिखना चाहिए। तो उसको हम यहाँ पर कैसे दिखाएंगे, और यहाँ पर जब सबमिट होगा तो यहाँ पर आप डेटा यहाँ पर स्टेट को सेट कर दीजिए। यहाँ पर लिखिए, कोई भी मैसेज पास कर सकते हैं, डेटा सेव सक्सेसफुली। यहाँ पर हम क्या करेंगे, MSG, और यहाँ पर मैसेज एंड लॉजिकल ऑपरेटर का हमने यूज़ किया और यहाँ पर हम मैसेज पास करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, मैंने ये पी टैग लिया और यहाँ पर मैंने MSG को मैंने प्रिंट कर दिया। जो भी वैल्यू हमारी वहाँ पे स्टेट अपडेट होगी। और इसमें हमने एक क्लास ऐड कर दिया, वो क्लास हमारा क्या होगा, क्लास नेम। यहाँ पर ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, मार्जिन टॉप से 3 और स्पेस देंगे और लिखेंगे टेक्स्ट सक्सेस। ठीक है, इसको मैंने सेव किया। अब चलते हैं यूआई पर। देखिए इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, एक बार फिर से डेटा को पोस्ट करता हूँ। तो मैंने इसको रिफ्रेश किया, कंसोल पे कोई एरर नहीं है। हमने ऐड मोर किया, 5 रो को ऐड किया, test@gmail USA, test1 इंडिया और hello@yahoo.com UK, john@gmail.com। ठीक है, ठीक है। अब इसको मैं सबमिट करता हूँ, कंसोल पे चेक करता हूँ। इसको मैंने किया सबमिट। देखिए यहाँ पे 5 रिकॉर्ड आ गए। देखिए ये पाँचों डेटा हमारे test1 हेलो जॉन फ्रॉन्क और सबका ईमेल आईडी और ये हमारा एड्रेस है। तो आप इसको एपीआई पर पोस्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ से रिमूव किया, थर्ड वाला जो हेलो है इसको मैं रिमूव करता हूँ। यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, ये हमारा देखो सीरियल नंबर भी हमारा एडजस्ट हो गया, 1 2 3 4, एक हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो गया। देखिए यहाँ पे हमारा मैसेज भी आ गया। ठीक है, अब इसको मैं क्लीन करता हूँ। यहाँ पर कंसोल से इसको डेटा को मैं हटाता हूँ, हटा दिया मैंने, और यहाँ पर एक रो को रिमूव भी किया हूँ। तो अब इसको मैं पोस्ट करता हूँ तो हमारा 4 डेटा आएगा, test1 जॉन और फ्रैंक, और जो हमारा हेलो था वो रिमूव हो चुका है। मैंने सबमिट किया, सबमिट करने पे 4 डेटा आया और जैसा कि हमारा डेटा देखिए करेक्ट आ रहा है। टेस्ट, अब मैंने हेलो वाले को रिमूव किया था, जो यूज़र नेम हेलो नेम से था उसको मैंने रिमूव किया था, तो हेलो नहीं आ रहा। test1 जॉन फ्रैंक, test1 को रिमूव किया और जॉन को भी रिमूव किया। अब इसको मैंने क्लीन किया, अब इसको मैंने सबमिट किया। सबमिट करने के बाद 2 डेटा आया हमारा, कौन सा, टेस्ट और फ्रैंक, यही 2 डेटा हमारा एक्चुअल डेटा है। अब आप इसको एपीआई पर पोस्ट कर सकते हैं।